हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये क्लिप है कल इवनिंग की। और कल इवनिंग में मैंने वीडियो स्टार्ट तो कर लिया था लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और मुझे करने थे गेहूं साफ़। और यहाँ पे डुग्गू ने इस डॉगी को बना रखा अपनी भैंस और कहता है इसको भूख लगी हुई है तो इसको मैं भी खाना खिला देता हूँ पहले। और एक एक दाना उठा के इसके मुँह को टच कर रहा है और पूछ रहा है कि और भूख लगी है और भूख लगी है। बस बच्चों के यही खेल होते हैं। और ये भी खेल रहा है अपनी मस्ती में। और यहाँ पे ज़बरदस्ती कह रहा है कि हाँ करो कि हाँ मेरा पेट भर गया। और फिर मेरे से पूछता है मम्मी भैंस का तो पेट भर गया, अब मुझे भी चाहिए कुछ खाने के लिए क्योंकि मेरे को भी भूख लगी हुई है। तो फिर मैं बीच में से उठ के और एक पैकेट उठा के ले आई थी कुरकुरे का और इसको ओपन करके दे दिया था। और ये लेके आराम से बाहर खेलने लग गया था। और गेहूँ हो चुके हैं साफ़। और इस टाइम पर मुझे लगा कि शायद बारिश हो गई है और बारिश नहीं हुई थी, ऊपर से टंकी भर गई थी, वो पानी गिर रहा था। तो फटाफट पहले मैं जो गद्दे दिन में मैंने सुखाए थे वो मैं अंदर रख के आ गई। और गद्दे अंदर डालने के बाद जब मैंने बाहर आके देखा कि बारिश तो हो ही नहीं रही, सिर्फ यहीं पर पानी गिर रहा है, तो फिर मुझे लगा कि हाँ टंकी भर गई होगी। तो फिर टंकी ही भरी थी, बारिश नहीं हुई थी। यहाँ पर गेहूँ भी साफ़ हो गए थे मेरे। और जो गेहूँ बच जाते हैं वेस्ट वाले वो मैं फेंकती नहीं हूँ। सुबह उठने के बाद पक्षियों को डाल के आ जाऊँगी छत पे, या फिर गाय दिख जाती तो मैं उसके आगे भी डाल देती हूँ। और काम मेरा हो गया था, गेहूँ साफ़ हो गए थे, मैंने अंदर रख दी थी बाल्टी। और ये क्लिप है आज सुबह की। सुबह 5:30 बजे का टाइम था। 5 बजे से पहले उठ गई थी मैं, लेकिन काम शुरू नहीं किया था, बस लेटे लेटे कोशिश कर रही थी कि मुझे नींद आ जाए क्योंकि दिन में भी सोने का टाइम नहीं लगता पूरा दिन। और जब नींद नहीं आ रही थी तो मैंने अपने काम शुरू कर दिए थे। चाय पानी पी लिया था, अपनी नाइट सूट चेंज कर लिया था, लोअर के ऊपर ये कमीज़ पहन लिया था। और सबसे पहले मैंने चाय नहीं पिए, बना के रख दिए। मुझे लगा कि पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि फिर वो अंकल बैठ जाते तो थोड़ा सा मेरे को कैमरा लगाने में अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पी थी चाय। और जब सुबह सुबह ये काम हो जाते हैं तो बहुत अच्छा सा लगता है। और रूटीन इतना अच्छा स्टार्ट होता है कि पूरा दिन माइंड एकदम से फ्रेश होता है। और बाहर की झाड़ू मैंने लगा दी थी। सुबह सुबह होता है ना कि वो एक शगुन वाली झाड़ू होती है, वो मैंने झाड़ू लगा दी है। और उसके अंदर आने के बाद मैं अपने हैंड वॉश करके और चाय मैं बना के रख के गई थी, ढक के चली गई थी। अब आराम से बाहर बैठ के चाय पीऊँगी यहीं पैड़ियों पे क्योंकि ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और पक्षियों की चहचहाट थी, बहुत प्यारा सा मौसम था। और अभी जा रही हूँ मैं अंदर चाय लेने के लिए। और आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए क्योंकि अकेले बैठ के चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस टाइम पर शैंकी और डुग्गू दोनों ही सो रहे हैं। और जब मैं अकेले चाय पीती हूँ खासकर सुबह वाली, मुझे मायके की हमेशा याद आती क्योंकि मायके में कभी ऐसा नहीं गया कि मैंने अकेले बैठ के चाय पी हो। तो बस बैठे बैठे यहाँ पे कुछ कुछ खुराफाती दिमाग में खुराफाती बातें चल रही हैं। और जो कल मैंने गेहूँ साफ़ किए थे, वो गेहूँ निकले थे, वो मैं जा रही ऊपर छत पे पक्षियों को डालने के लिए। क्योंकि इधर उधर बिखेरने से अच्छा तो फिर चिड़िया है और बहुत सारे पक्षी ऊपर छत पे आते हैं तो उनका भी पेट भर जाएगा। और फिर ये वही शगुन वाली झाड़ू फिर मैं आंगन में से भी लगा रही हूँ क्योंकि सुबह का की तो वो सॉरी अंदर की झाड़ू तो पता ही नहीं दिन में कितनी बार निकलती है, कभी ये चीज़ उठाई कभी वो चीज़ उठाई, तो उसके बाद झाड़ू लगती रहती। तो सबसे पहले मुझे बस यही सही लग रहा था कि बाहर का निपटा देती हूँ क्योंकि अंदर डुग्गू और शैंकी भी सोए हुए हैं, उनको भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, मैं काम करती रहूँगी तो यहाँ पर आंगन में से झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे लगा कि मैं बाहर का सारा क्लीन ही कर देती हूँ आज, क्योंकि 2 दिन के अंदर अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा घर सेट हो जाए। अगर आज पुट्टी करने वाले आ गए तो 2 दिन के अंदर अंदर चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े लेकिन मैं पूरा घर सेट करूँगी क्योंकि राखी के बाद मुझे जाना है घर। और आप लोग सोच रहे हो कि राखी के बाद क्यों जा रहे, राखी से पहले क्यों नहीं जाते, तो ये बात मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ऑन कैमरा बैठ के बात करके। और अभी जो ये गेट पे सीमेंट लगी हुई है ये मुझे उतारनी है, बहुत गंदी भी लग रही है और ज़रूरी भी है इसको उतारना क्योंकि अभी इसका प्राइमर करना वो अधूरा पड़ा है वो वाला काम। तो जब शैंकी को प्राइमर करना होगा तो ये काम उनको रेडी मिलेगा, फटाफट से बस प्राइमर किया और काम ख़त्म। और वैसे भी सुबह सुबह जल्दी उठ के काम करने में बहुत मन लगता है और जल्दी जल्दी भी काम बनते हैं और अच्छा भी लगता है काम कर।
और गेट साफ़ हो गया था, एकदम से क्लीन हो गया था, सारी सीमेंट उतर गई थी। उसके बाद मैं ये ईंटों को उठा के बाहर रख दूँगी। ये ईंटें यहाँ पे इसलिए रखी हुई थी क्योंकि ये दीवार के 2-3 रो और लगानी थी, और उन भैया ने बोला था कि मैं कल आऊँगा, लेकिन 2 दिन हो गए वेट करके। अब हमें बस ये कि चलो रहने ही देते, इससे अच्छा ईंटों को बाहर रख देते, क्योंकि बारिश के मौसम में ना कहीं पर भी ईंटें रखी हो या फिर थोड़ा भी कूड़ा करकट हो, वहाँ पर सांप कीड़े बिच्छू ये सब आने का बहुत डर रहता है। और यहाँ पे जो पाइप है इसके ऊपर सीमेंट का पूरा एक पहाड़ सा बना रखा था, तो वो मैंने उतार दिया था, और अभी लगा दूंगी मैं इस जगह पे भी झाड़ू। वैसे और यहाँ पे 2 बड़े बड़े मेंढक बैठे हुए थे जिन पे मेरा थोड़ा सा भी ध्यान नहीं था। ईंटें उठाते टाइम देखा था मैंने 1-2 बार, फिर मुझे लगा कि शायद उठ के चले गए होंगे दूसरी जगह पे, लेकिन जैसे ही मैंने झाड़ू यहाँ पे लगाई और मैं उछल के पड़ी, क्योंकि बहुत डर लगता है छिपकलियों से, मेंढक से, और उनको मैंने झाड़ू से उनकी असली जगह पे पहुंचा दिया था, जहाँ पे अभी उनको इस टाइम पे होना चाहिए, मतलब कि बाहर छोड़ दिया था मैंने गली में झाड़ू से। और वो वाला एरिया क्लीन करने के बाद ईंटें उठा दी थी, वहाँ से झाड़ू लगा दी थी, और अब मैं वॉशिंग मशीन को बाहर निकाल देती हूँ। और ये है वो रैगजीन जो मैंने अपनी किचन में बिछा रखे थे, इनको भी वॉश करूँगी। अभी इनका टाइम नहीं आया है, तो आज टाइम है मेरी वॉशिंग मशीन को क्लीन करने का, क्योंकि बहुत दिनों से कपड़े धोए और बस काम ख़त्म, वॉश करने का टाइम नहीं लग रहा था, मशीन को वॉश करने का टाइम नहीं लग रहा था। और ये देखो मेरी मशीन का क्या हाल हो गया है, तो आज इसकी अच्छे से रगड़ा पट्टी करनी पड़ेगी। और इस डिब्बे में मैंने थोड़ा सा सर्फ और मिट्टी ले रखी है, और यहाँ पे ले लिया मैंने टूथब्रश, क्योंकि इस एरिया में ना कोई कपड़ा जा रहा था और ना ही ये जो प्लास्टिक की मैंने जो भी ले रखी है वो भी नहीं जा रही थी, तो टूथब्रश से मैंने साफ़ किया था। और सबसे पहले मैं जो ये मिट्टी और सर्फ को मिक्स करके डिब्बे में भिगो रखा है उसको मैंने पूरी मशीन पे लगा दिया था, और फिर पानी थोड़ा सा डाल के इसी डिब्बे में और अच्छे से रगड़ के, और उसके बाद मैंने पाइप से पानी चला के और फिर क्लीन किया था। और मशीन आज एकदम से चकाचक हो गई थी, बिल्कुल क्लीन, थोड़ी सी भी डस्ट और कोई भी निशान, और पानी चला लिया है। और जो पाइप लगी हुई है बाथरूम के टैब में, इस पाइप को भी मैंने फॉइल पेपर से ही सेट कर रखा है, क्योंकि बिना फॉइल पेपर के तो ये 1 सेकंड के लिए भी रुकने वाली नहीं है यहाँ पे पाइप। और फॉइल पेपर वाला जुगाड़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हम जब भी कोई खाना पैक करते हैं, कोई भी चीज़ पैक करके रखते हैं, तो उस फॉइल पेपर को मैं रख लेती हूँ, उसको टैब को लगाने में भी काम आ जाता है वो वाला फॉइल पेपर। और कई बार कुकर या फिर सिल्वर का बर्तन, सिल्वर का कोई भी बर्तन फॉइल पेपर से एकदम से क्लीन हो जाते हैं, सिल्वर के बर्तन। और ये देखो हमारी मशीन एकदम से क्लीन हो गई है, बिल्कुल चकाचक नई जैसी, और मशीन क्लीन हो गई है। अब बारी आ जाती है बाहर वाले बाथरूम की, और बाथरूम का हाल बहुत बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बहुत दिनों से एक तो मशीन रखी हुई थी, और कभी रेत मिट्टी सीमेंट, ये देखो बहुत ही बुरा हाल हो गया था। और दूसरी बात, इसको यूज भी नहीं करते, सिर्फ डुग्गू यूज़ करता है इसको, बाकी कोई यूज़ नहीं करता। और सबसे पहले मैं हार्पिक को लगा दूँगी पूरे बाथरूम में, फर्श पे, टाइलों पे, और उसके बाद मैं कैमरा रख दूँगी बाहर, क्योंकि ये क्या कहते हैं, बाथरूम इतना छोटा कि इसमें मैं ट्राइपॉड नहीं रख सकती। और बस ट्राइपॉड को मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया था, और उसके बाद मैंने फर्श को रगड़ रगड़ के, टाइलों को रगड़ रगड़ के बाथरूम को भी एकदम से नया बना दिया था। और ये जो बाथरूम की जाली होती है वो बहुत ही गंदी हो रही थी, सच बताऊँ ना, हाथ लगाने का भी मन नहीं कर रहा था मेरा। और जब ये वाले काम करती हूँ मैं, बाथरूम वाले, बस वॉमिट होती नहीं, लेकिन कोई कमी भी नहीं रहती। बस ये होता है कि फटाफट से ये काम ख़त्म करूँ, और अपने आप से घिन आती है जिस दिन मैं ये काम करती हूँ। और उसके जस्ट बाद मैं नहाने का काम करती हूँ, नहाने और सिर धोने का। लेकिन आज मैंने सिर नहीं धोया, क्योंकि आज है सैटरडे, और सैटरडे फ्राइडे थर्सडे को हम मेरे घर में सिर नहीं धोते।
विदाउट शैम्पू कर लेते हैं कभी कभी, अगर इमरजेंसी हो शैम्पू यूज़ नहीं करते। लेकिन मुझे ये था कि कल मैंने सिर धोया था और आज बिना शैम्पू के बस काम चला लिया मैंने, मतलब कि नहीं धोया। और अब बारी आ जाती है बाहर वाले वॉश बेसिन की, और इसमें भी सेम प्रोसीजर, पहले हम डालेंगे हार्पिक और उसके बाद इसको भी रगड़ के धो देंगे अच्छे से। पता है मैं ऐसे क्यों बोली इतना थोड़ा सा रगड़ के, क्योंकि ना मेरे को एक तो सांस चढ़ गई और एक मैं बोर होगी, बहुत देर से बोल रही हूँ, बीच बीच में मेरे को वॉइस ओवर करना बंद भी करना पड़ रहा है क्योंकि शैंकी उठ चुके हैं और वो जैसे ही रूम में आते हैं मेरे को फ़ोन बंद करना पड़ता है, सॉरी एडिटिंग करना बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये वॉश बेसिन भी हो चुका है क्लीन। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको हमारा वॉश बेसिन, बाथरूम, और एकदम से क्लीन हो गया है बिल्कुल। आज कोई गेस्ट आ जाए मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई भी गेस्ट आता है मुझे सबसे पहले टेंशन ही हो जाती है कि मेरा बाथरूम क्लीन है कि नहीं है। और ये देखो बिल्कुल क्लीन हो गया, लग नहीं रहा कि थोड़ी देर पहले इसकी हालत ऐसी थी कि यहाँ इस तरफ देखने का भी मन नहीं कर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मेरा सुबह का काम ख़त्म हो चुका है, क्लीनिंग वाला। क्लीनिंग का तो खैर मेरा सारा दिन चलता ही रहता है, लेकिन जो मुझे आज काम खत्म करना था बाहर का वो मेरा ख़त्म हो चुका है। और अभी नहा चुकी हूँ क्योंकि बाथरूम साफ़ करने के बाद मुझसे नहीं रहा जाता बिना नहाए। और सबसे पहले मैं जाऊँगी ऊपर छत पे गेहूँ सुखाने के लिए, जो कि कल मैंने गेहूँ साफ़ किए थे वो थोड़े मेरे को गिले गिले से लग रहे थे, तो थोड़ी सी धूप लग जाएगी, तो शाम को चक्की चलाऊँगी मैं। तो सबसे पहले चलेंगे छत पे, से आने के बाद करेंगे खाना बनाने की तैयारी। और खाना बनाने की मैंने तैयारी मोस्ट ऑफ कर ली है, आलू बॉईल कर दिए हैं और आटा लगा दिया है। देखते पराठे बनाएंगे या फिर बॉईल की हुई आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, वो ऊपर से आने के बाद मैं सोचूंगी। जहाँ तक भी होगा मैं पराठे बनाऊंगी क्योंकि कई दिन हो गए पराठे खाए हुए। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। और आप लोग सोच रहे हो कि ये इतना कहीं क्यों नहीं है, मच्छर इतने ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा मच्छर कि बस पूछो मत। और आप लोगों से बात करने के बाद मैं जा रही हूँ छत पे गेहूँ सुखाने के लिए। ये गेहूँ मैंने कल साफ़ किए थे, थोड़े से गिले से लग रहे थे, तो बस मुझे लगा कि चलो मैं सुखा देती हूँ। और बारिश का भी मौसम नहीं है, 1-2 घंटे की धूप बहुत हो जाएगी। और अभी टाइम कितना हुआ था, 8 बजे के आसपास का टाइम हुआ था। इस टाइम पर डुग्गू और डुग्गू के पापा दोनों ही सो रहे हैं। और बस गेहूँ सुखा के और फिर मैं आ जाऊँगी नीचे खाने पीने की तैयारी करने के लिए। नहा धो चुके हैं और जितनी सुबह की क्लीनिंग करनी थी वो भी हो चुकी है। अभी उठा है। गुड मॉर्निंग। 2 मिनट में दोबारा से सो गया, 2 मिनट उसके पास बैठी ना तो कहता कि मम्मा भी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे सोना है। तो फिर मैंने सुला दिया उसको। पराठे बनाने की तैयारी कर दी है, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी देर बाद बनाऊंगी क्योंकि डुगू तो अभी सो ही रहा है और संगी भी इतनी जल्दी नहीं खाते, तो थोड़ी देर में बनाऊंगी। आके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर इतना लंबा वीडियो मुझे एडिट करने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि ये वीडियो आज से अपलोड करूँगी मैं, अभी एडिट करने बैठूँगी और फिर आज से अपलोड करूँगी। तो पराठे बना के दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, आराम से वीडियो अपलोड करके एडिट करके, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो शुरू कर दूँगी। चलिए फिर मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं कहती हूँ आप लोगों को बाय। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।